ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है पूजा घर में या मंदिर में आपको रोना और जमुहाइयाँ यानी उबासियाँ क्यों आती हैं। रोने और उबासियाँ आने के विषय में आज आपको पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे साथ पूरे समय बने रहें। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो भक्तों, जब आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हो, उनके मंत्र का जाप करते हो, फिर भी आपको कुछ कहने लायक सफलता नहीं मिलती, तो आपसे कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव से कोई नाता जोड़ लीजिए, क्योंकि हम प्रेम उन्हीं से कर पाते हैं जिनसे हमारा कोई न कोई नाता रिश्ता होता है। यही अध्यात्म में भी लागू होता है। जब हम अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से कोई नाता बना लेते हैं, जैसे माता का नाता बना लें, पिता का, गुरु का, भाई का, बहन का, पुत्र का, स्वामी का, पति का, पत्नी का, इनमें से कोई सा भी एक नाता आप जोड़ लीजिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ होती चली जाती है, आपकी साधना बहुत प्रगाढ़ होती चली जाती है। अब बात करते हैं पूजा करते समय, मंदिर में दर्शन करते समय, कथा भागवत सुनते समय, कीर्तन, जागरण आदि में वहां जाने पर और कथा का श्रवण करने पर हमें रोना आता है, हम रोने लगते हैं, या फिर हमें बड़ी बड़ी उबासियां आने लगती हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले चर्चा करेंगे रोने के विषय में। आखिरकार आप मंदिर में जाकर के या पूजा घर में जाकर के रोते क्यों हो? क्यों आपको रोना लगता है? तो इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण, भावावेश की स्थिति। जब आपके अंदर भाव की प्रबलता बढ़ जाती है और आप भगवान को देखते हो, अपने इष्ट देव को देखते हो, या फिर उनकी कथा वार्ता सुनते हो, पूजा करते समय, पूजा घर में जब आप भगवान की मूर्ति को देखते हो, चित्र को देखते हो, तो आपके अंदर अंतःकरण से इष्ट के प्रति ऐसा प्रबल प्रेम उमड़ पड़ता है कि आपका मन रोने को करता है और आप रोने लगते हो। जोर जोर से भी रोना शुरू कर देते हो और तब तक बंद नहीं होते जब तक हम प्रेम की इस भाव दशा से बाहर नहीं आ जाते। कभी कभी इसी भाव दशा में आकर के व्यक्ति को समाधि भी लग जाती है। यह वास्तविक समाधि नहीं होती, इसको हम भाव समाधि कहते हैं। तो व्यक्ति अचानक भाव समाधि में भी चला जाता है, इतना अंतःकरण से भाव उमड़ता है प्रेम का। अब दूसरा कारण बताते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। सुख दुख का, मान अपमान होता ही रहता है। भक्त को अपने भगवान पर बड़ा ही भरोसा होता है, क्योंकि वह भगवान से कोई न कोई सांसारिक नाता जोड़ बैठा है। ठीक है। अब जब वो हमारा भगवान के साथ कोई रिश्ता हो जाता है और हमारा समाज में कोई मान अपमान कर देता है,
नौकरी छूट जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, अब हम आपको रोने का दूसरा कारण बताते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान होता ही रहता है। भक्त को अपने भगवान पर बड़ा ही भरोसा होता है, क्योंकि वह भगवान से कोई न कोई सांसारिक रिश्ता बना लेता है। अब अगर उसका अपमान हो गया, कोई कष्ट आ गया, कोई जबरदस्त हादसा हो गया, नौकरी छूट गई, लुट पिट गया, ऐसी परिस्थिति में जब वो पूजा करने जाता है तो ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं। बोलता है, हे स्वामी, हे माँ या हे तात, आपके होते हुए भी आपके इस बेटे के साथ ऐसा क्या हो गया जो आपने तनिक भी इसकी चिंता नहीं की, बिल्कुल मदद नहीं की। ऐसा कहते कहते वो रो उठता है, परिस्थितियों से मजबूर हो जाता है, परिस्थितियों से दुखी होकर के वो रोने लगता है। तो ये दूसरा कारण हुआ। अब हम तीसरा कारण आपको बताएंगे। तीसरा कारण रोने का होता है कि किसी कारण से हमारे पितर दुखी हो जाते हैं, हम उनके प्रति जो हमारे दायित्व हैं वो हम पूरे नहीं करते, तो हमारे पितर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उचित भोग नहीं मिलता तो उन्हें कष्ट होता है। तो जब हम भगवान के पूजा कक्ष में पूजा करने जाते हैं, तभी हमारे पितर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम रोने लगते हैं। तो वहां पर हम नहीं रोते हैं, हमारे शरीर में बैठे हुए हमारे पितर रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे दया में इसको प्रेरणा दीजिए, जिससे ये जो मेरे प्रति इसके दायित्व हैं उन्हें ये पूरा करे। और आप तो जानते ही हो प्रभु, हमें कितना कष्ट हो रहा है। तो वो अपने कष्ट के लिए रोते हैं। रोता तो भक्त का शरीर ही है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर होता है, तो उन्हीं के माध्यम से, उस अपने वंशज के माध्यम से ही, भक्त के माध्यम से ही वो रोते हैं। इसमें एक बात खास है कि आप कितना भी रोकने की कोशिश करो अपने को रोने से, लेकिन आप लाख कोशिश करने के बाद में भी रोक नहीं पाओगे। रोना तभी बंद होगा जब भक्त के शरीर से पितरदेव निकल जाएंगे, तब वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये बात हुई रोने की, हम इसलिए रोते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उबासियों की। उबासियां क्यों आती हैं? जब भक्त पूजा पाठ मंत्र जाप करता है तो उसे उबासियां आती हैं। इस बारे में तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है कि ये नकारात्मक शक्तियों की वजह से होता है, तो कोई कहता है नहीं भाई, ये सकारात्मक शक्तियों का होता है। अब वास्तविकता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखिए, जब कोई साधक साधना करता है, किसी मंत्र का जाप करता है, तो जाप करने से ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। वह ऊर्जा कुछ तो उसका शरीर अवशोषित कर लेता है, कुछ उसके आसपास फैल जाती है। बाहर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। शरीरगत ऊर्जा उस बाहरी ऊर्जा को आकर्षित करती है, या यूं भी कह सकते हैं कि बाहरी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो धक्का लगता है, झटका लगता है। उस झटके से क्या होता है, हमारे शरीर के चक्र आंदोलित हो उठते हैं, उनसे भी ऊर्जा शरीर में फैलना शुरू हो जाती है। जब चक्रों का धीरे से जागरण शुरू होता है
तो वहां भी ऊर्जा पैदा होती है, बाहर भी ऊर्जा है। तो वो उस ऊर्जा को इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा हो जाती है कि हमारा शरीर उसे पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाता। और जब अवशोषित नहीं करेगा तो शरीर क्या करता है, उसको बाहर निकालने के लिए उबासियां आना चालू कर देता है। तो उबासियों के द्वारा वो अतिरिक्त ऊर्जा हमारी है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए उबासियां आया करती हैं। आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं, ये भी उसी ऊर्जा की वजह से होता है। ऊर्जा ऊर्जा होती है। इसी प्रकार जब हम मंदिर में जाते हैं, वहां भी पहले से ही घनीभूत ऊर्जा होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो हमें वहां भी उबासियां आना शुरू हो जाती हैं। कथा भागवत जागरण आदि में कभी जाते हैं तो वहां भी उसी ऊर्जा की वजह से हमें वहां भी उबासियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। यह स्थिति प्रारंभिक स्थिति है। जब हम नए नए साधना मार्ग में प्रवेश करते हैं तो, और जोश उस समय अधिक होता है, जोश में आके मंत्र जाप ज्यादा कर जाते हैं, तो उस ऊर्जा को शरीर संभाल नहीं पाता, और जब संभालता नहीं है तो अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालता है। तब यह स्थिति बनती है। धीरे धीरे शरीर की अवशोषण क्षमता अधिक होती चली जाएगी, हमारे अंतःकरण की अवशोषण क्षमता अधिक हो जाएगी, तो ये उबासियां आना स्वतः बंद हो जाती हैं। ये कुछ ही समय तक चलता है, फिर उसके बाद उबासियां नहीं आती हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं होता। यह सब शुरू में अधिक होता है, फिर बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाता है, शरीर उसे एडजस्ट कर लेता है। अब बात आती है नकारात्मक है कि सकारात्मक है। चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, दोनों तरह की ऊर्जा जब शरीर में प्रवेश करेगी अधिक मात्रा में, तो शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो जमाइयां आएंगी। ये दोनों ही कारणों से हो सकता है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।